बनने से पहले और मेयर बनने के बाद लगातार चर्चाओं में रहने वाले महापौर विनोद अग्रवाल इस बार फिर चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में रहने का कारण है नगर आयुक्त और महापौर के बीच चल रही तकरार। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए महापौर विनोद अग्रवाल साहब मौजूद हैं। सर, आज ऐसा क्या आन पड़ा कि तत्कालीन आपने पार्षदों की बैठक बुलाई जिसमें देखा गया था कि कुछ पार्षद आपके पक्ष में थे और कुछ पार्षद जो प्रशासन है उसके पक्ष में थे। किस तरीके की बैठक आयोजित हुई और किस संबंध में आज उनसे वार्ता की गई? देखिए, सभी पार्षद मेरे साथ हैं क्योंकि पवित्र मन से और कर्म से मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। आज की बैठक की आवश्यकता की भूमिका लगभग पिछले 1 वर्ष से ही प्रारंभ हो गई थी, जबकि कुछ अधिकारी यहाँ पर आए और उनका रवैया प्रारंभ से ही तानाशाही का रहा। लेकिन हम कोशिश करते रहे कि इसमें कुछ सुधार आ जाएगा। कुछ हमारे मित्र मिलने वाले कुछ लोग हमें समझाते रहे कि आप धैर्य रखिए, जिस प्रकार से परिवार के बड़े व्यक्ति को सब्र करना होता है उस प्रकार से हम इंतजार करते रहे। लेकिन पिछले 3 माह से लगभग स्थितियां बहुत गंभीर हो गई। जलकल के ठेके जो कि पूर्व के वर्षों में 42% से लेकर 45% के आसपास हुआ करते थे, इस बार अधिकारियों ने मिलीभगत करके उन ठेकों को 85 से लेकर 90% के बीच में लगभग दुगनी दरों पर आवंटित कर दिया, पूल बनाकर। हमने जब हमारी जानकारी में आया तो हमने मौखिक रूप से कहा कि ये ठीक नहीं है, इस प्रकार से जनता के धन का अपव्यय करना। आप इसको वापस लेकर पुनः टेंडर प्रक्रिया अपनाएं, जो कि वैधानिक रीति है। लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। हमने पत्र लिखा इसके लिए कि आप टेंडर उस पुल को कैंसिल करें और पुनः टेंडर प्रक्रिया अपनाकर इस कार्य को कराएं। लेकिन हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद आकस्मिक प्रोविजन होता है अधिकारियों के पास 10 लाख रुपए का, जिसके अंतर्गत वो कोई इमरजेंसी वर्क करा सकते हैं। जैसे कि कोई पर्व पर हमें कोई अतिरिक्त व्यवस्था करनी हो जिसका हमने टेंडर नहीं किया हो, कोई वीआईपी विजिट आ गई हो, कोई पुलिया आदि ऐसी इमरजेंसी में टूट गई हो काम कराने के दौरान या किसी कारणवश उसको बनाने में, कोई रोड जो हमें बहुत जल्दी तुरंत बनानी है, उसके लिए वह आकस्मिक नीति इमरजेंसी क्लॉज है जिसमें कोटेशन के माध्यम से वह कार्य कराए जा सकते हैं। लेकिन अधिकारियों के द्वारा लगभग 5 करोड़ की धनराशि से स्ट्रीट लाइट खरीदी गई 10-10 लाख रुपए के कोटेशन के माध्यम से। उसके लिए पुनः हमने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप कोटेशन के माध्यम से इनको न खरीदें, आप टेंडर के माध्यम से ही खरीदें। तो बताया कि 2 बार हम टेंडर कर चुके हैं, लेकिन हमने पता किया कि 2 बार टेंडर करने के बाद उनमें बिड आई, लेकिन उन टेंडर्स को निरस्त कर दिया गया। और हमने पूछा कि फिर निरस्त करने का रीजन क्या था, तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और हमने कहा शॉर्ट टर्म टेंडर निकालिए आप, और क्योंकि हमने पार्षदों से वायदा किया था कि जन्माष्टमी जो कि मथुरा का प्रमुख त्यौहार है, उस त्यौहार तक हम 50-50 स्ट्रीट लाइट और 2 हाई मास्ट लाइट दे देंगे, जिससे कि हमारे पार्षदों को जो जनता में जवाब देना होता है उस जवाब को वो दे सके। लेकिन लाइटें नहीं खरीदी गई। जन्माष्टमी के बाद कोटेशन के माध्यम से लाइटें खरीदी जा रही हैं, इसका हमने विरोध किया और उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। एक प्रमुख मुद्दा नगर निगम की जमीनों का आवंटन, जो कि बिना सदन की अनुमति के 1 इंच भी जमीन किसी को आवंटित नहीं की जा सकती। लेकिन जैसा कि जानकारी में आया, 2 जमीनों का आवंटन बिना सदन की अनुमति के अधिकारियों के द्वारा कर दिया गया। लगातार कल आपके द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, उसमें आपने कहा था कि जो नगर आयुक्त हैं वो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरीके का क्या प्रमाण है जो आपने जो लेटर में जारी किया है? नहीं, मैंने ये कहा अधिकारियों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। अब अधिकारियों में किसके द्वारा है ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से जांच होगी तो वह तथ्य सामने आएगा कि किस अधिकारी ने ऐसा दुरुपयोग किया है। बहरहाल अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी, अधिकारियों के कार्यों की पूरी जिम्मेदारी नगर आयुक्त की होती है, क्योंकि प्रशासनिक अमले का मुखिया नगर आयुक्त होता है। इसलिए आप
ये कह भी सकते हैं कि नगर आयुक्त इसके लिए लायबल है, लेकिन आज तक कोई जवाब मुझे किसी बातों का नहीं दिया है मेरे द्वारा, क्योंकि मैं जनता का चुना हुआ महापौर हूँ। जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि नगर निगम के हितों का संरक्षण करें। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि नगर निगम के हितों का संरक्षण करूं। नगर निगम एक्ट 1959 की धारा 117 उपधारा 5 के अंतर्गत नगर आयुक्त के लिए निर्देश दिए गए हैं कि नगर आयुक्त महापौर के सामान्य दिशा निर्देश में काम करेंगे, या आवश्यकता हुई तो कार्यकारिणी का निर्देश देंगे, या उससे भी ऊपर आवश्यकता हुई किन्हीं विषयों पर तो बोर्ड का निर्देश लेंगे। लेकिन नगर आयुक्त के द्वारा इन तीनों में से किसी का भी निर्देश नहीं लिया जा रहा, बल्कि अपनी मन मर्जी से वह सभी कार्यों को संपादित कर रहे हैं। जैसे कि ये प्रॉपर्टी नगर निगम की प्रॉपर्टी उनकी अपनी है, इस ऐसे उनके ऐसे कृत्य की मैं समझता हूँ कि मुझे निंदा ही करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी संविधान में उनको अधिकार नहीं दिया है कि वह मनमानी से अपनी मनमर्जी से कोई भी काम करें और जनता को उसका जवाब ना दें, हमारे पार्षदों को उसका जवाब ना दें, अपने चुने हुए महापौर को उसका जवाब न दें। ऐसे में मैं ये उम्मीद करता हूं कि उनको अपने सोच में और अपने कार्यों में स्वच्छता लानी चाहिए। क्या आप मानते हैं लगातार आपके बीच और महापौर और जो नगर आयुक्त हैं उनके बीच तनातनी चल रही है, इसके चलते जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से 1 साल से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ेगा नहीं, 1 साल से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से नगर निगम में लगभग नगण्य काम हुए हैं। काम होने की गति इतनी धीमी हो गई है पवन जी कि आज ठेकेदार काम लेने को तैयार नहीं है। हमारे 200 टेंडर नगर निगम ने निकाले पिछले लगभग 2 महीने पहले, उसमें से 100 टेंडर नहीं उठे, क्योंकि राज्य वित्त से ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, राज्य वित्त से जो काम ठेकेदार नहीं ले रहे हैं, तो हमें पार्षदों को खुशामद करके ठेकेदारों को मनाना पड़ता है, और वो 5 से लेके 10% के बीच में बिलो डालते हैं। जबकि सामान्यतः यदि ओपन टेंडर होता है और पेमेंट की व्यवस्था ठीक होती है, तो वह 25 से लेकर 30% के बीच में बिल हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा लगभग 20% का राजस्व की निरंतर हानि हो रही है। मैंने इसके लिए पिछली बोर्ड बैठक जो 13 सितंबर को हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव मेरे द्वारा लाया गया था कि राज्य वित्त के जो काम हो, ठेकेदार के काम पूरे करने के बाद यदि उस काम में कोई अनियमितता नहीं है, तो उसका पेमेंट 1 माह के अंदर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन नगर आयुक्त के द्वारा उस प्रस्ताव में टांग अड़ा दी गई कि ये प्रस्ताव विधि सम्मत नहीं था। यह विधि सम्मत न हो, लेकिन यह वायबल था, जनता के हित में था, क्योंकि जनता काम ना होने की वजह से त्रस्त है। लेकिन नगर आयुक्त अपने अहंकार में अपने उस एक्ट को उस काम में घुसेड़ रहे हैं। ठीक है, आप घुसेड़िए, हमें कोई उसका वो नहीं है। तो हम इस बार उसको जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि 10 दिन पहले हमारे पास प्रस्ताव लाएं, तो वो प्रस्ताव को भी हम लेकर आए। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ पार्षदों को बहला फुसलाकर डराकर किस प्रकार से अपनी जो एक्ट की धाराएं थी उनके अंतर्गत कमिश्नर साहब के पास भेज दिया, और कमिश्नर साहब के द्वारा हमारी इस आज की कार्यकारिणी की जो बैठक होनी थी उस पर रोक लगा दी। इस प्रकार से रोक लगवाकर वह निरंतर किसी न किसी माध्यम से जनता के कामों को रोक रहे हैं और डेवलपमेंट को निरंतर रोका जा रहा है। इस प्रकार से मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से धन का अपव्यय रोकें। हम स्वयं सोचने के लिए मजबूर हैं कि किस प्रकार से हम अपने जनता की सुविधाओं के लिए काम करें, किस प्रकार से जनता के गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे को अपव्यय होने से बचाएं। ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। आज मगर मेयर साहब हम बात करें, तात्कालीन आपके द्वारा पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जो कार्यकारिणी आपके द्वारा गठित की गई थी उस कार्यकारिणी के कुछ जो पार्षद थे वो यहाँ देखने को नहीं मिले। क्या मानते हैं कि वो नगर आयुक्त साहब की तरफ से थे? जी, नगर आयुक्त साहब ने, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, कल रात भर आज तक उनको निरंतर फोन करके धमकाया जा रहा है कि आप अगर उस बैठक में गए तो आपके काम मैं नहीं होने दूंगा। तो हमारे कुछ पार्षद दबाव में आ गए और उन्होंने आने का साहस नहीं जुटा पाए, लेकिन उनके फोन हमारे पास निरंतर आते रहे कि हम आपके साथ हैं,
हमारी मजबूरी है, किसी ने कोई कुछ उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया तो वहाँ इस वजह से नहीं आए। इस प्रकार की बातें होती रहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह था कि नगर आयुक्त के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा उनको डराया गया, धमकाया गया कि वह अपने कामों को बचाने के लिए यदि उनको काम करानी है तो इस बैठक में न जाएँ, और इस कारण से वह नहीं आए। लेकिन 30 के लगभग पार्षद हमारी बैठक में आए थे, और लगभग 20-25 पार्षद हमारे साथ पूरी तरीके से तन मन धन से हर तरीके से तैयार हैं। हर संघर्ष में वह हमारे साथी हैं। जिस तरीके से आपके द्वारा शिकायत की गई है, वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि सभी बिंदुओं पर हमारी तरफ से जांच की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जो अनियमितता करने वाले हैं वही जांच करेंगे, तो आप बताइए क्या जांच का परिणाम होगा? आप स्वयं बताइए कि मैं अगर क्राइम करता हूँ, मैं ही जज बन जाऊं, तो वो जांच कैसी होगी? आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं मैं, पवन जी। तो हमारे साथ मौजूद थे महापौर विनोद अग्रवाल, जिनके द्वारा आज नगर आयुक्त साहब के खिलाफ कल एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसको लेकर पार्षदों के जो काम है वो नहीं हो रहे हैं। आज जो तत्कालीन बोर्ड बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी, जिसमें 30 से 35 जो पार्षद थे वो मेयर साहब के पक्ष में यहाँ पहुंचे और उनको समर्थन किया। वहीं जो अगर हम बात करें 35 पार्षदों की, तो 35 पार्षद इस बैठक में नहीं आ पाए थे। लेकिन फिलहाल अभी जो मेयर साहब हैं उनका कहना है कि जो नगर आयुक्त साहब के द्वारा कहा गया है कि जो मेयर साहब के द्वारा बिंदु हमको बताए गए हैं उन पर जांच की जा रही है, पर लेकिन मेयर साहब का इस पे कहना है कि जो खुद दोषी हैं वो लोग इसकी क्या जांच करेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब के बीच चल रही तनातनी के बीच जनता को इसमें कितना पिसना पड़ेगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज, मथुरा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।